सिर्फ गैंग वॉर नहीं है, ये खुली गुंडागर्दी है और अब ये सरहदें पार कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग की दुश्मनी कनाडा तक पहुंच गई है। मिसिसॉगा में एक घर के बाहर गोलीबारी होती है और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। ये क्या है? ये सीधी चुनौती है कानून को, व्यवस्था को और समाज को। कनाडा के मिसिसॉगा में शनिवार रात सनी देसी नाम के शख्स के घर के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, डर फैलाने की कोशिश की जाती है और फिर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े दो नाम महेंद्र टेलाना और सनी यामा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। क्या लिखा जाता है? फोन नहीं उठा रहा था, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, 24 घंटे में जवाब नहीं आया तो पूरी फिल्म दिखा देंगे। ये भाषा क्या बताती है? ये मानसिकता क्या दिखाती है? ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये असली जिंदगी है। यहाँ गोलियां चलती हैं तो परिवार दहशत में जीता है, पड़ोसी सहमे रहते हैं, एक पूरा इलाका डर के साए में आ जाता है और ये लोग इसे ट्रेलर कह रहे हैं। ये सीधा सीधा अपराध को ग्लोरीफाई करने की कोशिश है। पोस्ट में सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं ली गई, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक को भी खुली धमकी दी गई। कहा गया, अगर दम है तो आमने सामने आओ। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन किसे ललकार रहा है, सवाल ये है कि ये गैंग खुलेआम सोशल मीडिया को युद्ध भूमि बना रही है। क्या अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट डालकर गोलियों की जिम्मेदारी लेना नया ट्रेंड बन गया है? रणदीप मलिक ने पहले पोस्ट डालकर रोहित गोदारा को देश का दुश्मन कहा था, जवाब में धमकी, चुनौती और फिर गोलीबारी। ये किस दिशा में जा रहा है मामला? क्या गैंग अब विदेशी जमीन को अपनी लड़ाई का मैदान बना रहे हैं? सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। नाम लेकर धमकी दी जा रही है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ट्रेलर और पूरी फिल्म जैसी भाषा का इस्तेमाल कर दहशत फैलाई जा रही है। ये साफ संकेत है कि मकसद सिर्फ एक शख्स को डराना नहीं, बल्कि अपनी ताकत को दिखाना है। लेकिन सवाल ये भी है, आखिर ये गैंग इतने बेखौफ कैसे हो गए? क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर ये लोग जानबूझकर उकसावे की रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर हर पोस्ट वायरल होती है, हर धमकी सुर्खी बनती है और यही वो ऑक्सीजन है जिससे ये गैंग जिंदा रहते हैं, पब्लिसिटी। कनाडा में हुई ये फायरिंग सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। जब भारत से जुड़े गैंग विदेशी जमीन पर गोलियां चलाने लगे तो ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि कूटनीतिक चिंता का विषय बन जाता है। क्या स्थानीय एजेंसियां और इंटरनेशनल एजेंसियां अब मिलकर कार्रवाई करेंगी? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पोस्ट में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई, अगर दम है तो सामने आओ, वो बताती है कि ये गैंग खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी कानून को ललकारता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये पूरा घटनाक्रम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गैंग वॉर अब नए स्तर पर पहुंच चुका है? पहले शहरों तक सीमित था, फिर राज्यों तक और अब देश की सीमाओं से बाहर। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये आग और फैलेगी। सबसे बड़ी चिंता आम लोगों की सुरक्षा है। जिस घर के बाहर गोली चली उस घर में परिवार रहता है, आसपास मासूम बच्चे रहते हैं, उनकी क्या गलती? गैंग की दुश्मनी में आम नागरिक क्यों डर के साए में जिए? ये वक्त है साफ संदेश देने का। अपराध चाहे भारत में हो या कनाडा में, अपराधी अपराधी ही होता है। सोशल मीडिया पोस्ट से ना तो डर वैध हो जाता है और ना ही गोलीबारी जायज हो जाती है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां कितनी तेजी से कार्रवाई करती हैं। क्या इन पोस्ट को सबूत बनाया जाएगा? क्या जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? एक बात तय है, ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं, ये कानून को खुली चुनौती है और अगर कानून मजबूत है तो जवाब भी उतना ही सख्त होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गुंडागर्दी पर सख्त कार्रवाई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल सिर्फ गैंग का नहीं, हमारी सुरक्षा का है।